पास 24 अगस्त से लेकर आपका 13 सितंबर को तो पहला पेपर है, तो आप 11th 12th तो आप अकाउंट्स के लिए प्रिपेयर करोगे, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए आप समझ लो अगस्त लिख रही हूँ मैं, 24 सितंबर से लेकर 10 सितंबर का समय है। आप समझ लो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दिन है, inclusive of 24th and inclusive of 10 September. You have how many days? 18 days remaining for your examination. ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल उठा है कि ये 18 डेज में आप कैसे प्रिपेयर करोगे फॉर योर एग्जामिनेशन। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको 18 डेज है आपके एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए, आप ये समझो ही मत कि आपके पास 18 डेज है। सबसे पहला हैक है आप ये समझना कि आपके पास 18 डेज नहीं है, यू ओनली हैव 10 डेज रिमेनिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। व्हाई आई विल टेल यू। जब आप इसको 18 डेज नहीं मानते हो बट आप इसको समझते हो एज 10 डेज, क्या होता है मैं आपको बोलती हूँ। आप जब सोचते हो ना कि आज के दिन में ऐसे 4 यूनिट्स करूंगा, वो 4 यूनिट्स जेन्युइनली होना बहुत मुश्किल होते हैं। मतलब आई थिंक सिर्फ 10% वो बच्चे होते होंगे जिन्होंने आज का डेली टारगेट सेट किया है एंड दे आर एबल टू अचीव दैट सेट डेली टारगेट। तो पहली बात तो हम तो वो 90% के बच्चे हैं, ठीक है। पहली बात तो आप ये समझो ही मत कि आपके पास 18 डेज है एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहला है कि अपने माइंड को यही बोलो कि आपके पास आखिरी के 10 दिन बचे हुए हैं फॉर द एग्जामिनेशन। इससे क्या होगा, आपके पास 8 दिन का बफर टाइम मिलेगा। तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल देखो, आप ऐसे सोचना कि आने वाले 10 दिन में मेरे को 3 चीजें करनी है। एक, अगर मेरा कोई भी लेक्चर का बैकलॉग है, अभी तक मैम मेरा एजेंसी देख के नहीं हुआ है, ठीक है देख लो। मैम अभी तक मेरा प्लेज नहीं हुआ है, ठीक है देख लो। कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी टॉपिक का, मैम एलएलपी नहीं हुआ है, नेगोशिएबल नहीं हुआ है, पहली बात तो आपका जितना भी बैकलॉग है वो बैकलॉग को आप कवर करोगे। फर्स्ट टारगेट। बैकलॉग अगर हो गया है, मतलब कोई भी लेक्चर्स पेंडिंग नहीं है देखने के लिए, तो अब आपको देखना है इन आने वाले 10 दिनों में आपको हर एक टॉपिक का रीडिंग करना है और रीडिंग के साथ साथ आपको लर्निंग करना है। और जैसे ही आप टॉपिक को रीड और लर्न करते हो, आपको उससे रिलेटेड मेरी जो क्वेश्चन बैंक है उसमें मैंने पास्ट एग्जामिनेशन पेपर क्वेश्चंस, मैंने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चंस, और अब तो आपने आपके अटेम्प्ट की आरटीपी और पिछले अटेम्प्ट की आरटीपी भी मेरे साथ सॉल्व कर ही लिए। तुरंत उन क्वेश्चंस को आप लोगों को देखना है। तो बेसिकली यू आर सपोज टू डू 3 थिंग्स। बैकलॉग अगर है, बैकलॉग कवर कर दो, उन टॉपिक्स को रीड करके तुरंत लर्न कर दो, और उसी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट ने जो भी क्वेश्चंस पूछा है वो क्वेश्चंस को आप देख लो। तो आपको समझ में आना चाहिए कोई पर्टिकुलर अगर थियोरी है या प्रोविजन है तो उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट ने सवाल कैसा पूछा है। और ये सब कुछ आपको करना होगा आने वाले 10 दिनों में फॉर ऑल द 7 टॉपिक्स, चाहे वो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सोगा है, पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, एलएलपी है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, फर्क नहीं पड़ता। सारे टॉपिक्स के बैकलॉग कवर करो, रीड करके लर्न करो और क्वेश्चंस को आप देख लो, और रैंडम बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस आप हर टॉपिक के आप सॉल्व कर लो, ठीक है। अब देखो, सपोज 10 दिन बाद ये आपकी हालत है, जो टिक टिक है वो आपका हो चुका है, जो क्रॉस है वो आपका नहीं हुआ है। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों आपको घबराने की जरूरत नहीं है? क्योंकि ये 8 दिन का जो बफर पीरियड है उसमें ये सारे क्रॉस मार्क्ड चीजें जो है वो क्रॉस मार्क्ड अब ये 8 दिनों में क्या टिक मार्क में कन्वर्ट हो जाएगी। सो बेसिकली आपका कंप्लीट टारगेट एंड टू एंड ये सारी चीजों का हो जाएगा पूरा। सबसे पहले आप वो टॉपिक से शुरू कीजिए जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, उसके बाद आप उन टॉपिक्स की ओर जाइए जिनका वेटेज थोड़ा कम और कम और कम और सबसे ज्यादा कम है। और ऐसे करके आने वाले 10 दिनों में 7 टॉपिक्स 3 थिंग्स, ये आपका पूरा चार्ट टिक्का 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 हो जाना चाहिए। ऐसा चार्ट आप बनाओगे घर पे जाके अच्छे चार्ट पेपर पे, और उसको आपके से फॉर एग्जाम्पल अगर स्टडी टेबल है तो वहां पे सॉफ्ट बोर्ड पे चिपकाओगे, नहीं है स्टडी टेबल तो आपके रूम की दीवार पे आप इसको चिपकाओगे। जैसे जैसे टॉपिक्स हो रहे टिक टिक टिक,
और अब तो अपने माइंड को और अपने टाइम टेबल को इसी हिसाब से बनाया कि आने वाले 10 दिन में ये सब हो जाना चाहिए। 10 दिन में नहीं भी हुआ तो ये 8 दिन बफर पीरियड है जहां पे आप ये टॉपिक्स को कवर करोगे। और अगर सपोज आप वो 10% बच्चों में है जिन्होंने 10 दिन में सच में ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, तो आपके पास आज भी 8 दिन है। 10 दिन में अगर एक बार में आपका लेक्चर्स देखना हो जाता है फॉर द ऑफकोर्स पेंडिंग लेक्चर्स, आप बोलोगे सारे लेक्चर्स तो जनवरी प्लान कर रहा है, पेंडिंग लेक्चर्स देखना हो गया है, या तो रीडिंग लर्निंग हो चुका है, क्वेश्चंस हो गया है, 8 दिनों में पॉसिबल है और एक बार रीडिंग करना। तो अब इस बार आप चार्ट बुक से रिवाइज कर सकते हो। समझ रहे हो आप? चार्ट बुक से भी रिवाइज कर लिया तो भी चलेगा, आपको वापस से एंड टू एंड सब कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने 11th और 12th अकाउंट्स के लिए प्रिपेयर करना चालू किया है क्योंकि आपका 13th को अकाउंट्स का पेपर है। बट क्या हो जाता है, अकाउंट्स के पेपर के लिए आप 2-2.5 दिन दे सकते हो, लॉ के पेपर के लिए आप चाहकर भी 2-2.5-3 दिन नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास समय उतना नहीं है। आपके पास अकाउंट्स के पेपर की शाम, अगला पूरा दिन और लॉ के पेपर की सुबह है। तो आपको क्या करना चाहिए टेक्निकली मैं आपको बताती हूं। आप लोगों को स्पेशली सितंबर 7th, 8th एंड 9th डेडिकेटेडली देना चाहिए ओनली फॉर लॉ पेपर। ये 3 कंप्लीट डेज अगर आप लॉ पेपर के लिए देते हो, उसके बाद आप 10th, 11th, 12th तो अकाउंट्स के लिए कर रहे हो। और अगर आपका अकाउंट स्ट्रांग है ना, आपको 10th से भी शुरू करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो फिर, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आप 8th, 9th, 10th लॉ कर सकते हो, 11th, 12th और 13th की सुबह आप अकाउंट्स कर सकते हो। इससे क्या होगा, लॉ का सिलेबस बहुत वास्ट है। एक तो आपका जो पेपर है इट इज अ सब्जेक्टिव पेपर एंड सब्जेक्टिव के साथ साथ आपका लॉ एज अ सब्जेक्ट इज अ थियोरी सब्जेक्ट। सबसे ज्यादा स्ट्रगल्स, मैं स्ट्रगल नहीं कहना चाहूंगी, मैं कहूंगी चैलेंज। चैलेंज कहना ठीक लगता है, पॉजिटिव वर्ड लगता है। सबसे बड़ा चैलेंज आपको आने वाला है लॉ के पेपर में। इसको एक ही स्ट्रैटेजी किल कर सकती है एंड दैट इज दिस स्ट्रैटेजी कि आपने 8th, 9th, 10th को डेडिकेटेडली अगर लॉ को दिया है, क्या होगा, अकाउंट्स के पेपर के आने के बाद फट 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 आपका, से फॉर एग्जांपल उस शाम को अकाउंट्स के पेपर के बाद हो सकता है आपका कंपनीज एक्ट हो गया और कंपनीज एक्ट के साथ साथ आपने एलएलपी कर दिया। अगले दिन आप कर सकते हो पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा और पार्टनरशिप एक्ट। और लॉ के पेपर के दिन आप इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कवर कर सकते हो। नहीं तो फिर आप लोग जानते हो इतना वास्ट सिलेबस उतने से 1.5 डेज में होता नहीं है। इसलिए पहली बात तो पहला टारगेट अगले 10 दिन, अगला टारगेट अगले 8 दिन। और अगर आपका लेक्चर्स देखकर हो चुका ना, लेक्चर्स में बैकलॉग नहीं है ना, तो ये टारगेट अचीव करना पॉसिबल है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं लेक्चर्स का बैकलॉग मत रखिए, प्रेपरेटरी लीव में रिवीजन को टाइम दीजिए। जो बच्चा प्रेपरेटरी लीव में रिवाइज कर रहा है वो हमेशा बाकी के बच्चों से आगे, क्योंकि एज अगेंस्ट एंड कंपेयर टू दैट किड जो प्रेपरेटरी लीव में लेक्चर्स देख रहा है उसकी हालत बहुत बेहाल है, बहुत खराब है। क्योंकि आप खुद सोचो उसको अब कितना प्रेशर आ रहा है, समझ रहे हो आप बात को। तो अब मैं तो अज्यूम कर रही हूं भाई कि ये पार्ट तो आपका सॉर्टेड ही है, तो आपको आने वाले 10 दिनों में ऐसा टाइम टेबल बनाना है जहां पे आपने ये सारे टॉपिक्स को क्या किया है, रीड किया है, लर्न किया है और क्वेश्चंस किए हैं। फिर आपका अगला टारगेट होगा, अगर 10 दिन में आप रीडिंग, लर्निंग और क्वेश्चंस देख सकते हो, अगली बार लॉ का रिविजन 7 दिन में हो सकता है और उसके अगला रिविजन, लॉ का रिविजन, ये 2 दिनों में हो सकता है, 9th एंड 10th। और फिर अगर ये 3 रिवीजन होते हैं पहले 10 दिन में, फिर 8 दिन में, फिर 2 दिन में, तब आप एग्जाम के 1 दिन पहले 1.5 दिन में पूरे लॉ के सब्जेक्ट को कर सकते हो रिवाइज। 10 से डायरेक्टली 1.5 आना, मैं ये नहीं कह रही हूं नामुमकिन है, बट बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट 2 बार नहीं तो 10 डेज में 1 रिविजन और अगले 8 दिन में आपका 1 रिविजन तो होना चाहिए। और फिर 8 दिन से 1.5 दिन पे आना तो भी थोड़ा अचीवेबल है। 10 दिन से सडनली 1.5 दिन पे आना इज वेरी चैलेंजिंग, समझ रहे हो आप। इसलिए आप ये सोचो ही मत आपको एग्जामिनेशन को 18 दिन है,
आपको यही सोचना है कि अब आपके एग्जामिनेशन में कितने दिन है, 10 ही दिन है, और उसी के हिसाब से आपको करनी होगी पढ़ाई। अरे हाँ या ना?